ASP.NET MVC के कोड ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ASP.NET MVC एरिया के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं एरिया या एरियाज को अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एरियाज है क्या। ये डिवाइड करता है ASP.NET MVC एप्लीकेशन को स्मॉल यूनिट्स में। तो ये डिवाइड करता है हमारे MVC एप्लीकेशन को छोटे छोटे यूनिट्स में और हर यूनिट का अपना सेपरेट MVC फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। कैसे, आप देख रहे हैं इस एप्लीकेशन को 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है। एक है एडमिन, एक है HR और आखिरी में सपोर्ट। और आप देख रहे हैं तीनों का अपना कंट्रोलर, मॉडल और व्यू स्ट्रक्चर है। और इस तरह हम बड़ी आसानी के साथ अपने एप्लीकेशन को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हम उसको ईजिली डेवलप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एरियाज के इंपॉर्टेंट फीचर्स या एडवांटेजेस क्या हैं। हम अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में अनलिमिटेड नंबर के एरियाज को ऐड कर सकते हैं। तो कोई तादाद नहीं है, जितने भी आप चाहें तो उतने एरियाज आप क्रिएट कर सकते हैं अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में। और जैसे कि हमने बात की, ईच एरिया का अपना कंट्रोलर, मॉडल और व्यू स्ट्रक्चर होता है और इसके ये हमारी हेल्प करता है कि हम मैनेज कर सकें बिग वेब एप्लीकेशंस को और हम इसको स्मॉल एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और एरिया को यूज़ करके हम काफ़ी मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ में एक ही वेब एप्लीकेशन में बड़ी आसानी के साथ काम कर सकते हैं। कैसे, थोड़ी देर में देखते हैं। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और उस अपने ASP.NET MVC एप्लीकेशन में एरियाज को ऐड करते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा। आप कोई भी ASP.NET MVC एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। रन करते हैं इसको इस स्टेज पे और आप देख रहे हैं ये है हमारा एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस और यहाँ पे 3 लिंक्स आपको नज़र आ रही हैं, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। और आपके सामने है यहाँ पे अभी कोई एरिया डिफाइन नहीं है। तो आइए चलते हैं, एरिया को डिफाइन करते हैं और ये एरिया होगा एडमिन के लिए। तो राइट क्लिक प्रोजेक्ट पे, फिर ऐड और आखिर में एरिया। और इस स्क्रीन में आपने एरिया का नाम देना है। तो मैं इस केस में इसको देता हूँ एडमिन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये हमारे लिए एडमिन को क्रिएट कर देगा। आपके सामने है और इसने एडमिन को क्रिएट कर दिया। एरिया, एडमिन और उसमें फिर अपने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज़। रूट के कंट्रोलर, मॉडल और व्यूज़ आपके सामने हैं यहाँ पे और एरिया के कंट्रोलर, मॉडल और व्यूज़ आपके सामने हैं यहाँ पे। रन करते हैं इसको इस स्टेज पे और आप देख रहे हैं ये काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे एक कंट्रोलर। राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर और मैं इसको नाम देता हूं होम कंट्रोलर। और फिर क्लिक कर दें ऐड। होम कंट्रोलर मैंने ऐड कर दिया। अब इसका करस्पॉन्डिंग व्यू भी क्रिएट कर देते हैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, इंडेक्स और डिफॉल्ट रहने देता हूं और ऐड। अब ऐड हो गया और मैं यहाँ पे लिखता हूं एक p टैग और उसमें लिखते हैं दिस इज एडमिन होम पेज। ये एडमिन का होम पेज है। अब रन करते हैं इसको और आप देखेंगे कि ये हमें एरर दे रहा है। क्यों कह रहा है, मल्टीपल टाइप्स वर फाउंड दैट मैच कंट्रोलर नेम्ड होम। ये कह रहा है कि होम जो है 2 दफ़ा, होम कंट्रोलर 2 दफ़ा डिफाइन हुआ है। तो कहाँ पे डिफाइन हुआ है, एक यहाँ पे डिफाइन हुआ है और एक यहाँ पे। तो हम अब इसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे, बड़ा आसान। हम रूट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। रूट आपको कहाँ मिलेगा, डिफ़ॉल्ट रूट जो है इन कंट्रोलर के लिए
यहाँ पे है app_start फोल्डर में rootconfig.cs, और हमने यहाँ पे क्या करना है, नेम स्पेस को देना है, रूट के नेम स्पेस को। रूट कंट्रोलर का नेम स्पेस क्या है, bootstrap 21.controllers। तो कॉपी कर दें और इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं, नेम स्पेस फिर न्यू, और फिर मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, और आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है। That's about it। एक्चुअली ये नेम स्पेसिस हैं, नेम स्पेसिस अब काम करेगा, आपके सामने है। और इसके बाद हमने एडमिन एरिया के रूट को भी चेंज करना है, उसमें भी देना है। यहाँ पे ये एडमिन एरिया है, एडमिन एरिया registration.cs फाइल, तो यहाँ भी कॉमा दे देते हैं, और फिर न्यू, सॉरी ये bootstrap डॉट नहीं है, कंट्रोलर्स, इसका नेम स्पेस आपको यहाँ से मिलेगा, और ये bootstrap 21.areas.admin.controller है, और यहाँ पे इसको ऐड कर दें, सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया, नेम स्पेस इसको ऐड किया। इसका नेम स्पेस क्या है, bootstrap.areas.admin.controllers, और इन रूट का वालों का क्या है, bootstrap 21.controllers। आपको कहाँ से मिलेगा, होम कंट्रोलर में आपको मिलेगा, और इसका भी आपको होम कंट्रोलर में मिलेगा। रन करते हैं अब, और आप देखेंगे एरर ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम लिंक डालेंगे यहाँ पे, जो कि हमें कनेक्ट करेगा हमारे व्यू के साथ, इस एडमिन के इंडेक्स व्यू के साथ। तो किस तरह करेंगे, व्यूज़ में चलते हैं, लेआउट, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसको, @html.actionLink, और फिर एडमिन, और एक्शन क्या है, इंडेक्स, और कंट्रोलर क्या है, होम। रन करते हैं इसको, क्लिक कर दें, और आपसे कह रहा है कि मैं ये मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है मौजूद, क्योंकि ये अब जा रहा है होम इंडेक्स इंस्टेड ऑफ admin/home/index। तो किस तरह करेंगे, क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एडमिन में है, वो करंट ये सिर्फ जा रहा है डायरेक्टली होम इंडेक्स, तो होम ये है और उसमें इंडेक्स है ही नहीं, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो हम इसके सामने लिख देंगे admin/home। रन कर दे दोबारा, और आप देख रहे हैं अब काम करेगा, एडमिन होम इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, एक और एरिया को ऐड कर देते हैं। आप एरिया को, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में किया था, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इस एरिया को देता हूँ HR, और फिर ऐड कर देगा। और सबसे पहले हमने क्या करना है, नेम स्पेस देना है एज यूजुअल, और नेम स्पेस क्या है, अभी हमने कंट्रोलर ऐड नहीं किया, पहले एक कंट्रोलर HR के लिए ऐड कर देते हैं, ऐड, और इस दफ़ा मैं होम के बजाय कोई और नाम देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर ऐड, और फिर इंडेक्स को क्रिएट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। एक चीज़ चेंज करूँगा इस एग्जांपल में, और मैं यूज़ करूँगा यूज़ अ लेआउट और मास्टर पेज। मैं चाहता हूँ कि जो लेआउट है, पिछले एग्जांपल में हमने लेआउट को डिफाइन नहीं किया, तो ये लेआउट अप्लाई नहीं करता, लेकिन अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेआउट को इस पर अप्लाई करता हूँ, तो ये लेआउट को यहाँ पे ऐड कर देगा। और मैं यहाँ पे लिखूँगा एक p टैग, और वो क्या है, दिस इज HR होम पेज या HR पेज, हो गया। और फिर लिंक डाल देते हैं यहाँ पे,
html.actionLink और क्या है HR और index और फिर HR के अंदर डिफॉल्ट कंट्रोलर। हो गया। एक चीज जो मैं कर रहा था ये वाला नेम स्पेस का, इसको इस टाइम में रहने देते हैं और देखते हैं एरर देता है या नहीं। तो आप देख रहे हैं एरर नहीं दे रहा, एरर नहीं दे रहा अगरचे हमने नेम स्पेस को ऐड नहीं किया। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि डिफॉल्ट कहीं और, डिफॉल्ट कंट्रोलर कहीं और यूज नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये है, इवन अगर आपने डिफॉल्ट यहाँ पे दे दिया है और कहीं और यूज नहीं हुआ, आप स्टिल नेम स्पेस डिफाइन कर दे, क्योंकि लेटर ऑन, अभी तो नहीं है, किसी और टाइम में कोई उसको किसी और कंट्रोलर में ऐड कर देगा, फिर आपको एरर देगा। तो बेस्ट क्या है, हमेशा नेम स्पेस को ऐड कर दिया करें अगरचे आप मुख्तलिफ नाम यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस नेम स्पेस को कॉपी कर देता हूं और इसमें दे देते हैं, यहाँ पे कॉमा आपने देना। हो गया। अब रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। मैं एडमिन पे क्लिक कर रहा हूं और आप देख रहे हैं व्यू जो लेआउट है वो अप्लाई नहीं हुआ, ये हमारा लेआउट है। लेकिन अगर जब HR पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं लेआउट चूंकि हमने अप्लाई कर दिया है तो ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे है, मैं दोबारा होम पे चलता हूं और आप देख रहे हैं अब ये काम नहीं कर रहा। बैक चलते हैं और आप देख रहे हैं ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसको मैं क्लोज कर देता हूं और दोबारा रन करते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूं। इस स्टेज पे जैसे ये लोड होगा व्यू सोर्स, और आप देख रहे हैं क्या, ये हमारे लिंक्स हैं, इसने डिफाइन कर दिए होम, ये होम है। फिर जब क्लिक करेंगे होम अबाउट, तो अबाउट अस का पेज शो करेगा, होम कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट अस का, एडमिन होम इंडेक्स, तो फिर एडमिन का पेज शो करेगा, HR डिफॉल्ट इंडेक्स, फिर HR का शो करेगा। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब देखते हैं, और अब आप देख रहे हैं ये चेंज हो गया तो HR/होम होम, तो अब HR होम में तो है ही नहीं, तो इसलिए ये हमें क्या देगा, एरर। तो इस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं अपना लेआउट में इन एक्शन लिंक्स को। तो हमने क्या करना है, ये तीन जो है रूट में है और ये एडमिन एरिया में है ये लिंक, और ये जो है वो HR में है। तो हमने क्या करना है, कंट्रोलर को इस तरह डिफाइन करने के बजाय हम क्या करेंगे, न्यू और एरिया, कौन से एरिया में है ये, रूट में, तो हमने इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि एरिया है ही नहीं, रूट है, और फिर कंट्रोलर, और इस केस में क्या है, होम। इस तरह, इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, ये भी रूट पे है, न्यू एरिया इक्वल्स टू, चूंकि एरिया है ही नहीं, और फिर कंट्रोलर, और क्लोज। और इसी तरह यहाँ पे भी एरिया, ये भी रूट पे है, और फिर कंट्रोलर, इस केस में क्या है, न्यू, चूंकि ये एडमिन में एरिया में है तो एरिया इक्वल्स टू एडमिन, और फिर कंट्रोलर, इक्वल्स टू होम। चूंकि अब हमने एडमिन एरिया डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं। और इसके लिए भी कर देते हैं, ये HR में एरिया है, ये
और इसकी एरिया HR है और कंट्रोलर जो है डिफॉल्ट है। तो आपने देखा रूट के लिए हम एरिया को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कोई एरिया नहीं है, तो ब्लैंक छोड़ देंगे। एडमिन एरिया के कंट्रोलर के लिए हम एरिया हमने डिफाइन कर दिए हैं और HR एरिया के कंट्रोलर के लिए भी हमने डिफाइन कर दिया है। रन कर देते हैं इसको। इस स्टेज पे देखेंगे व्यू और अब आप देख रहे हैं करेक्टली नजर आ रहा है। और जब हम यहाँ पे आएंगे और अब देखेंगे तो आप देख रहे हैं होम, ये तो ऐसे ही रूट पे है, एडमिन और HR अब करेक्टली नजर आ रहा है। तो आप के सारे लिंक्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अब जाने से पहले हम एक काम करते हैं और हम एडमिन में भी लेआउट को अप्लाई करते हैं। जिस तरह मैंने HR में अप्लाई किया तो उसी तरह एडमिन में भी अप्लाई कर देते हैं। किस तरह करेंगे? बहुत आसान। एडमिन में चलते हैं index.cshtml और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लेआउट को डिफाइन कर देता हूँ। और लेआउट कहाँ है? व्यूज में है, व्यूज और शेयर्ड फोल्डर और फिर लेआउट _layout.cshtml। तो बहुत आसानी के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। व्यूज शेयर्ड _layout.cshtml, that's about it। रन करते हैं और क्लिक कर देते हैं और आप देख रहे हैं इसने एडमिन होम पेज पे भी इसको अप्लाई कर दिया। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।